आदाब, में हूं माजिद चौधरी और आप देख रहे हैं पूंछ अपडेट्स। मरकजी ज़ेर इंतज़ाम जम्मू और कश्मीर के सरहदी ज़िला पूंछ की तहसील हवेली के ब्लाक नंगाली साहब साईं बाबा के गांव नूना बांडी में नाड़ी ता डन्ना 3 करोड़ 80 लाख रुपए की नाबार्ड स्कीम के तहत बनने वाली सड़क के काम की शुरुआत आज डीडीसी मेंबर चौधरी अब्दुल गनी ने करवाई, जिस पर उनके हमरा मुतलका महकमा के असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर व मुतलका पंचायत के सरपंच चौधरी अब्दुल कयूम भी मौजूद रखे, जिस पर वहां की आवाम ने उनका देरीना मुतालबा पूरा होने पर कांग्रेस जिला सदर व डीडीसी मेंबर चौधरी अब्दुल गनी का हार पहनाकर इस्तकबाल किया और उनका देरीना मुतालबा पूरा होने पर उनका दिल की उम्मीद गहराइयों से शुक्रिया अदा किया। आइए देखिए इस ज़िमन में गाँव नूनाबांडी से कवर की गई हमारी ये खास और मुफस्सल रिपोर्ट। उधर भाई कौन सा सरपंच साहब ऐसा हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह करके जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोड बन जाइए। जनाब चौधरी अब्दुल गनी साहब जिंदाबाद, चौधरी अब्दुल गनी साहब जिंदाबाद, सरपंच साहब जिंदाबाद, सरपंच अब्दुल कयूम साहब जिंदाबाद, एई साहब जिंदाबाद, जेई साहब पूरी बरादरी जिंदाबाद। इसी डीडीसी मेंबर हैं ऑनरेबल, इन्होंने तो हमें वो रात को भी दिन को भी सोने नहीं, हमारा प्रोजेक्ट यही है। बहुत सारे प्रोजेक्ट इन्होंने सेंक्शन करवाए हैं और इन्होंने बनाए यहाँ के। तो मैं लगता हूँ कि आने वाले 5-10 साल में यहाँ की एक रिवोल्यूशन आएगी और यहाँ का हुलिया चेंज हो जाएगा। सिर्फ कॉपरेशन आप लोगों ने करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने डीडीसी मेंबर चौधरी अब्दुल गनी का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने हमारी बहुत सी देरीना मांग को आज पूरा किया है। हमें खुशी है और पूरी अवाम में खुशी है और ये हमारी खुशी का सेहरा जो है चौधरी अब्दुल गनी के सर जाता है। और हम अपने सरपंच चौधरी अब्दुल कयूम का भी शुक्रिया अदा करते हैं और इनके साथ पूरी टीम डिपार्टमेंट का भी शुक्रिया। इनकी कोशिशों की वजह से हमें ये रोड मिली है। हम चौधरी अब्दुल गनी का शुक्रिया अदा करते हैं और पूरी टीम इनके साथ जो है उसका भी शुक्रिया अदा करते हैं। मैं पूरी अपनी आवाम को भी मुबारकबाद देता हूँ जो आवाम यहाँ पे इकट्ठी हुई और चौधरी अब्दुल गनी का इस्तकबाल की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप देख रहे हैं कि अरसा 2 साल हुए हैं गनी साहब को इलेक्शन जीते हुए, और हमारे 2 ब्लॉक जैसे साईं बाबा नंगाली ब्लॉक हो या पुंछ ब्लॉक हो, जिसमें इस वक्त आप देखें कि 70 रोडें जो हैं वो स्टार्ट हैं इस साल के प्लान में, और ये सारा सेहरा गनी साहब के साथ जाता है। और हम ये यकीन देते हैं इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से कि जो लीडर काम करने वाला हो आवाम उसी को एक्सेप्ट करती है, और उसका नतीजा आप देखते हैं कि जब भी कोई प्रोग्राम हुआ गनी साहब ने एक मैसेज ही डाला और हज़ारों की तादाद में लोग इकट्ठे हो जाते हैं। उसका कारण यही है कि ये लोगों का दिन रात काम करते हैं और लोगों का प्यार इनके साथ जुड़ा हुआ है। और इंशाअल्लाह गनी साहब को हम असम्बली में पहुँचाएँगे। जब ये असम्बली में पहुँचेंगे हमारी जो दरीना मांगे हैं, चाहे वो और जो हमारे मसाइल हैं, उनको ये हल करेंगे। मैं तमाम इलाका के लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, ख़ास करके हमारे डिपार्टमेंट का, और यहाँ हमारे सरपंच साहब जितने भी ये लोग आए हुए हैं सब का हम शुक्रिया अदा करते हैं। मैं इसी पे ख़त्म करता हूँ। जय बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इस वक्त इस मौके पे मुझे बहुत बड़ी खुशी है, क्योंकि आज एक जो यहाँ रोड चौधरी गनी साहब की एफर्ट्स की वजह से, और ये जो पहले भी यहाँ डन्ना, ये नाड़ी टू डन्ना नीचे से रोड लग कर आई है, ये इसका सेहरा भी चौधरी गनी साहब के सर पर है। इन्होंने नहीं निकाली, और इसका भी मेरे ख्याल में डिपार्टमेंट के बारे में मैं तो नहीं जानता, लेकिन मुझे ये पता है कि इसकी भी इनको कहीं पेमेंट वो नहीं मिली है। तो उसके बाद भी इनकी कोशिशों से, तो आप लोगों की, आपकी सब की दुआओं से फिर ये रोड जो आगे है डन्ना तक जानी है, इसके लिए टेंडर हुए हैं और आज इसका इनॉग्रेशन हुआ है। बहुत से दिनों से पीछे मैं भी सुनता आ रहा हूँ, और जी ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया, वो हो गया, बड़ी बड़ी आप सब जानते हैं इसमें। लेकिन मैं एक चीज़ वाजिया कर दूँ
कि ये पंचायत का 3 टायर सिस्टम है। सरपंच है, फिर बीडीसी है, फिर डीडीसी है। जब पंचायत में कोई प्लानिंग होती है, जब तक सरपंच का साइन नहीं होता वो प्लानिंग किसी जगह भी एक्सेप्ट नहीं होती। होती है, आपको पता है? नहीं होती। और फिर ब्लॉक की जो प्लानिंग होती है वो जब तक बीडीसी साइन नहीं करेगा वो ब्लॉक से आगे नहीं जाएगी। और फिर डिस्ट्रिक्ट की प्लानिंग है, जब तक उस कंसर्निंग कॉन्स्टिट्यूएंसी का डीडीसी उस पर साइन नहीं करेगा वो प्लान कहीं भी एक्सेप्ट नहीं हो सकता, ना होता है। ये एक सिस्टम है। ये जब एमएलए हुआ करते थे, जब तक एमएलए वेट नहीं करता था तब तक वो प्लान जो है वो प्लान एक्सेप्टेबल नहीं होता था। उस प्लान पर कोई वो सैंक्शन की तरफ नहीं जाता था। और ये इस पर आज से जिस दिन ये बने उसी के मेरे ख्याल 2 महीने या दूसरे या तीसरे महीने ये सारे प्रोजेक्ट आए और मेरी आंखों के सामने ये प्रोजेक्ट बने। और उन प्रोजेक्टों में इन्होंने उन प्रोजेक्टों को किन किन को प्रायोरिटी लिस्ट पर प्रायोरिटी दी। और प्रायोरिटी में ये डन्ना नाड़ी जो ये रोड थी, और इसके साथ साथ जो मिडिल स्कूल था डन्ना उससे वो भी इसमें थी। प्रायोरिटी में ये रोडें आई और प्रायोरिटी में हमने कहा, जब सारे हमारे लोग ये कह रहे थे, मुझे कह रहे थे जी रोड जी रोड जी रोड 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 हमारी, मैंने हर बार कहा कि रोड इनके प्रोजेक्ट ये हुए हैं और ये प्रोजेक्ट जो है ये सैंक्शन हुए हैं, फाइनेंस कमीशन से ये गुजर गए हैं, इनके टेंडर होने हैं और आपकी रोड लगेगी। और आज भी जो वो वाली मिडिल स्कूल नूनाबांडी वाली खेत वाली सड़क जो डाना है उसको भी वो नाबार्ड से फाइनेंस से गुजर गई है और उसके भी टेंडर लगने हैं। वो रोड भी उस तरह से भी डनने पहुंचेगी और इंशाअल्लाह मैं आप सबको मुबारकबाद देता हूं। और मैं फिर सबसे ज़्यादा मैं चौधरी गनी साहब को इसकी मुबारकबाद देता हूं। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझसे पहले इसी इलाका के जो सरपंच हैं और हमारी पार्टी के बड़े अहम शख्सियत हैं चौधरी अब्दुल कयूम साहब, उन्होंने भी वजाहत से कहा, AW साहब ने भी, कमाल साहब थे, सारे साथियों ने तफसीलन यहाँ बात की है और सब ने मुबारकबाद दी। मैं तो ये समझता हूँ कि हकीकत में मुबारकबाद के मुस्तहिक अगर कोई है तो ये जितने लोग यहाँ खड़े हैं ना, ये लोग हैं मुबारकबाद के मुस्तहिक। अगर आज मैं यहाँ खड़ा हूँ या मेरी बेटी इस एरिया की DDC है या हमारे चेयरपर्सन ब्लॉक चेयरपर्सन नज़ीर साहब हैं, उनकी आज कमी हम महसूस कर रहे हैं, वो यहाँ नहीं, लेकिन डेवलपमेंट का कोई भी मामला जब भी आया नज़ीर साहब को कोरे कागज़ पे मैंने साइन करवाया तो उन्होंने कहा आप लिखो, जो लिखना है मेरे साइन करवा के रख लो बस। तो आज उनकी भी हम कमी महसूस कर रहे हैं। ये तो हमारा घर है सबका, यही एरिया है जिससे 2 DDC और 1 BDC बन के गया है। और ये सारा सेरा अगर किसी के सर है तो वो ये जितने भी यहाँ खड़े हुए हैं मेरे भाई हैं, साथी हैं, बुज़ुर्ग हैं, ये सब इनको मुबारक है कि इन लोगों का फ़ैसला जो है हमेशा मुश्किल मजाजी से ये फ़ैसला करते रहे और इनके फ़ैसले की वजह से ही यहाँ जितनी डेवलपमेंट हुई है वो मैं करवा सका हूँ। अगर ये कयूम साहब ने अगर डेवलपमेंट की वो भी इनके फ़ैसले की वजह से, नज़ीर साहब करवा रहे हैं वो भी इन लोगों का फ़ैसला है। और हम इनके ज़ाती तौर पर शुक्रगुजार हैं कि जब भी रात को सुबह हमने एक मैसेज गुलजार साहब ने डाला तो ये लोग अपना कीमती भी नुकसान होता हो तो उसको छोड़ के चले जाते हैं हमारे उस प्रोग्राम को कामयाब करने के लिए। इसलिए हम इनको कभी नहीं भूल सकते। राजसवाल जो रोड आज जिसका हमने आगाज़ किया है, ये पैसे ना होने के बावजूद जब मैंने स्टार्ट की थी उस वक्त टोटल इस रोड में 50,000 रुपया रखा गया था, लेकिन हमने कोशिश की कि इस एरिया को रोड लिंक से जोड़ा जाए। कनेक्टिविटी नहीं है अगर तो कुछ नहीं है। और ये सारा जो सिलसिला चलता रहा, ये अप टू डना जो है इसका फेयर वेदर हुआ। हमने कोशिश की यहाँ
आस्ता आस्ता स्लाइडिंग की वजह से ये रोड कई जगह खराब हुई, लेकिन यहाँ बड़े बड़े ट्राले ज़ियारत के आके चौथे किलोमीटर से यहाँ से लकड़ ले जाते रहे ये, और आज तक ये रोड मुसलसल चल रही है। हमने उस वक्त ये नहीं देखा था कि इसमें पैसे नहीं हैं, हमें पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। मेरे जहन में एक चीज़ थी, वो थी इन लोगों की हमदर्दी, इनका प्यार हमेशा जो हमारे साथ था। हम उसके आगे बड़ी से बड़ी कीमत भी चुकाने के लिए तैयार थे, और उसी वजह से ये रोड हमने बनवाई। और आज अल्लाह का करम है कि जब इन लोगों ने हमें दोबारा इस काबिल बनाया, हमने प्रायोरिटी पे जो यहाँ से DPR बनवा के अपग्रेडेशन के भेजे, तो उसमें कम से कम हमारा 30-40 जो हमारे प्रोजेक्ट गए हैं। फिर प्रायोरिटी जो थी पिछले साल 10 प्रोजेक्ट हमारे दोनों ब्लॉकों में जो है अंडर नबार्ड जो है कम से कम 55 किलोमीटर जो है वो रोड सेंक्शन हुई, और 9 काम जो है स्टार्ट हो चुके हैं। एक अब रह गया, वो AWD साहब को मैं कहूँगा कि जो कैया वाला है वो भी, ताकि इसी हफ्ते में काम शुरू किया जाए, क्योंकि अब हमारे पास टाइम कम है। जो पैसा इस साल के लिए मखसूस है ताकि वो पैसा खर्च हो सके, लाइबिलिटी हमारी ये नहीं कि पैसा आगे चला जाए, तो उससे बेहतर है इसी साल का पैसा यहाँ ही खर्च होना चाहिए। वो काम भी ये जय साहब भी बड़े मेहनती हैं, काम कर रहे हैं, और AWD साहब हैं, ये काम जो है जल्द अज जल्द मुझे उम्मीद है वो काम भी स्टार्ट कराएंगे काइया रोड का। तो यहाँ इन लोगों के मसाइल जो हैं वो हम ज़ाती तौर पर अपने मसले समझते हैं, क्योंकि हमारी यही कोशिश रही हमेशा कि इनको किसी चीज़ की कमी। यहाँ पानी का मसला है, इंशाल्लाह बहुत जल्द आप देखोगे जो टैंक बन चुका है ऊपर जबड़ा, उसमें से आपको पानी जो है नाड़ी को प्रॉपर तरीक़ा से सप्लाई होगी, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। एक लास्ट पे जो टैंक है उससे भी सप्लाई हो रही है कुछ एरिया को। दूसरी आपकी रोड जो है दीन वाला से जो रोड लपाड़ा को आ रही है, वो रोड भी जो है अंडर कंस्ट्रक्शन है। इस साल भी हमने उसमें कुछ पैसा डाला है ताकि लपाड़ा तक कटिंग हो जाए, तो अगले साल हम उस पर शिलिंग मेटल वगैरह जो है शिंगलिंग वो कर लेंगे। उसके अलावा हमारा खेत टू डना जो है प्रायोरिटी पे प्रोजेक्ट है, जो यहाँ से DPR 9.5 करोड़ के लगभग वो DPR है, वो बन के फाइनेंस डिपार्टमेंट से नबार्ड को चली गई है। अब वो फाइनल स्टेज पे है, अल्लाह करे आने वाला जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें वो काम भी हम शुरू करेंगे। उसके अलावा जितनी भी छोटी लिंक रोडें हैं, हमारी कोशिश होगी हर महल्ले को रोड से जोड़ा जाए। ये आपका हक भी है और हमारा फ़र्ज़ है। हम अपने ना फ़र्ज़ में कोताही करेंगे, ना अपने हक को, आपके हक को कभी हम हक तलफी होने देंगे। दूसरी ये रोड जिसको आज हमने शुरू किया नीचे टेक पॉइंट से, वहाँ कुछ खदशात हैं उनको कि ये रोड शायद पहला किलोमीटर इन्होंने छोड़ दिया, वो उस पर ब्लैक टॉप हुआ है इसलिए छोड़ा है। ठेकेदार साहब से मैं कहूँगा कल ही अगर वो मशीन लगाएंगे किलोमीटर फर्स्ट से, वहाँ से जितनी जहाँ जहाँ कटिंग ज़रूरी है वो जय साहब उनको बताएंगे। और हमने उनको भी कहा है 6 मीटर रोड चाहिए। और आपको भी यही कहता हूँ कि किसी जगह से रोड की विड्थ कम नहीं रखना, आपने जगह देनी है। अगर किसी का कोई स्ट्रक्चर आएगा, मकान आएगा, उसका ये मुआवजा जो है वो बनाएंगे। बाकी जो है ज़मीनें आपने देनी है, रोड आपकी बेहतरीन बन जाएगी। अगर आज आप पैसा नहीं देंगे, इस रोड की 1 करोड़ 80 लाख रुपया जो है सेंक्शन है, तो अगर आप आज भी पैसा नहीं देंगे, कल किसी ने आपको पैसा नहीं देना है दोबारा। इसलिए आपसे मेरी यही गुजारिश है कि रोड को आप बेहतरीन तरीक़ा से बनाए। बाकी रहा कलसी और डना, मेरे अल्लाह ने चाहा मार्च के बाद उस रोड का काम हम स्टार्ट करवाएंगे। एक तो हमने DPR उसका नबार्ड में भेजा है, जब तक वो आता हम उसको ट्रैफिकेबल बनाएंगे। उसके लिए हम जितना पैसा ज़रूरत होगा वो सरपंच साहब और मैं मशवरा कर लेंगे। वो पैसा हम जो प्लान बनाने जा रहे हैं उसमें डालेंगे, ताकि रोड इनकी गाड़ियाँ जानी चाहिए वहाँ तक। और हमारा मिशन भी यही है कि डन्ना सर मल्ला सर जो है फॉरेस्टर शेर मोहम्मद के घर तक गाड़ी जाएगी, तब हम समझेंगे कि हम कामयाब हैं। तो इसलिए इंशाल्लाह मार्च के बाद जो नेक्स्ट ईयर का फाइनेंशियल प्लान है उसमें हम अपने फंड से भी कुछ पैसा डालेंगे। मुझे उम्मीद है तब तक ये DPR भी सेंक्शन हो गया आ गया होगा। नहीं भी आएगा, हम रोड आपको इस रोड के साथ चलवा के देंगे। ये कलसी वालों को, डना वालों को मेरी तरफ से
बाकी रहा सवाल, आप लोग हमारे घर के लोग हैं, आप लोगों ने कभी ना हमारी पार्टी देखी, कभी ना हमारा मंशूर पढ़ा। बगैर पढ़े मंशूर आप अगर हमारे साथ चलते हैं आंख बंद करके, तो हमारे खून का आखिरी कतरा भी आपके लिए हाजिर है।